बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगलकरण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये चौथे नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हिंदू समाज से जुड़े हुए भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। तो भाई और बहनों, अब हम इस पवित्र पुस्तक पर आगे बढ़ते हैं। आज हम इसके दूसरे टॉपिक को लेंगे जिसका नाम है पवित्र हिंदू शास्त्र वर्सेज हिंदू। आज हमारा मुख्य विषय क्या है, यानी जो पवित्र हिंदू समाज है वो अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार सत भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र कौन कौन से हैं, उन पवित्र शास्त्रों में अध्यात्म के विषय में क्या लिखा हुआ है, भक्ति और भगवान के विषय में क्या दिशा निर्देश हैं, और हिंदू समाज उन शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म तथा वैदिक धर्म भी कहा जाता है। पवित्र हिंदू धर्म के मुख्य शास्त्र। धर्मनिष्ठ हिंदू समाज की धार्मिक पुस्तक इस प्रकार है। पवित्र चारों वेद जिनके नाम हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, महाभारत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत सुधा सागर तथा 11 उपनिषद आदि आदि। हिंदुओं का मानना है कि इन सर्व पवित्र शास्त्रों में परमात्मा की जानकारी है, भक्ति की जानकारी है। ये सत्य ज्ञान युक्त हैं। इन्हीं को आधार मानकर अपने धार्मिक अनुष्ठान व भक्ति कर्म करता है।
अधिक संख्या में हिंदुओं का निवास स्थान होने के कारण महान भारत देश का नाम हिंदुस्तान भी है। भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। पवित्र हिंदू यानी सनातन धर्म ग्रंथों की अच्छी बातें। अब हिंदू धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं, इनमें अध्यात्म के विषय में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। पवित्र गीता जी की अच्छी बातें, यानी पवित्र गीता जी में क्या क्या अच्छी बातें हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति होती है। पवित्र गीता जी, जो कि हिंदुओं का मुख्य शास्त्र है, गीता जी में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि क्या, जिस धर्म का व्यक्ति जिन शास्त्रों को सत्य मानता है, उन शास्त्रों में भक्ति और भगवान के विषय में जो जानकारी है, उसके अनुसार साधना ना करके, भक्ति ना करके यदि वो मनमाना आचरण करता है, उसको कहते शास्त्र विधि को त्याग कर किया गया मनमाना आचरण। तो क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति अर्थात उसका मोक्ष भी नहीं होता है। किनका? जो व्यक्ति अपने धर्म के धर्म ग्रंथों के विपरीत मनमानी साधना करता है। उसके बाद गीता अध्याय 16 श्लोक 24, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो साधना कर्म नहीं करने चाहिए, उनकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, तू शास्त्रोक्त भक्ति कर। उसके बाद भाई और बहनों, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन से क्या कह रहा है, अध्यात्म को समझाते हुए कि इससे तेरे लिए अर्जुन जो कर्तव्य कर्म है और जो अकर्तव्य कर्म है, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, उसके लिए केवल ये शास्त्र ही प्रमाण हैं। यानी किसी मनमुखी धर्मगुरु के कहने से या अपने हिसाब से मन कल्पित भक्ति कर्म करने से हमें कोई भी लाभ किसी भी प्रकार का अध्यात्म वाला नहीं होगा। इसलिए साधक ने कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से धर्म कर्म करने चाहिए, कौन सी यज्ञ करनी चाहिए, ये सारी बातें शास्त्रों में ही लिखी हुई हैं। और शास्त्रों के अनुसार यदि हम धर्म कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, जो कर्तव्य कर्म लिखे हुए हैं, तो हमें उस भक्ति का लाभ मिलेगा। गीता अध्याय 16 श्लोक 24, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य जो साधना यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्रोक्त भक्ति कर, यानी शास्त्रों के अंदर लिखी हुई भक्ति कर। उसके बाद गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये ब्रह्म, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तू, मैं और ये राजा लोग जो महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने के लिए खड़े हुए थे। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू और मैं यानी ब्रह्म और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे और आगे भी जन्मेंगे। यानी गीता ज्ञान देने वाला भगवान स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तू भी जन्म मरण में, मैं भी जन्म मरण में, और इस महाभारत के युद्ध में जितने भी प्राणी हैं, सैनिक हैं, ये राजा है, ये भी जन्म और मरण में। तुम्हारे भी जन्म और मरण होते हैं और मैं भी जन्म और मरण में हूँ। कौन कह रहा है?
गीता का ज्ञान देने वाला भगवान। हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहन गीता ज्ञान दाता को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानते हैं अपनी आदि अधूरी आध्यात्मिक जानकारी के चलते। कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, इसने गीता का ज्ञान दिया। तो भाइयों और बहनों, आप जिसको भी मानते हैं वो स्वयं स्पष्ट कर रहा है अर्जुन को ज्ञान सुनाते समय कि भाई तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी जन्म और मरण में है। उसके पास पूर्ण मुक्ति का साधन नहीं है, रास्ता नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले वो अपने जन्म और मरण को समाप्त करता। तो जो गीता ज्ञान देने वाला भगवान स्वयं जन्म और मरण में है, तो भला उसकी भक्ति करने से हम साधकों का जन्म और मरण का ये भयंकर रोग भला कैसे समाप्त हो सकता है। अर्थात गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कंप्लीट भगवान नहीं है। आगे क्या कह रहा है गीता ज्ञान दाता? मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म लेने की प्रक्रिया को ऋषिजन व देवतागण नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये ऋषिजन और देवतागण ये सारे इस ब्रह्म से उत्पन्न हैं, इस ब्रह्म के अंडर में हैं, इस ब्रह्म के कंट्रोल में हैं। इसलिए ये ऋषिगण और ये देवतागण उस ब्रह्म के विषय में भली भांति नहीं जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को ऋषिजन व देवतागण नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। स्पष्ट है कि गीता ज्ञान कहने वाला नाशवान है। अब भाइयों और बहनों, गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि बाप की उत्पत्ति को बेटा बेटी नहीं बता सकते, बाप की डेट ऑफ बर्थ बेटा बेटी नहीं बता सकते। बाप की डेट ऑफ बर्थ को, उसके जन्म को, उसकी उत्पत्ति को दादाजी बताता है। तो इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में ये जितने भी देवी देवता हैं, साधु संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, साधक हैं, ये सब इस काल से उत्पन्न है, इस ब्रह्म से उत्पन्न है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से उत्पन्न है। इसलिए काल की उत्पत्ति के विषय में इनको स्पष्ट ज्ञान नहीं है। लेकिन वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सत्य पुरुष जो सतलोक में रहता है, वो सबका दादा है, सबका दादा। इसलिए उन्होंने आकर 650 साल पहले बनारस के काशी में कबीर दास नाम से उन्होंने सबकी उत्पत्ति, जन्म और मरण के विषय में कबीर सागर में यानी सूक्ष्म वेद 5वें वेद में बिल्कुल क्लियर करवा दिया। और आज भाइयों और बहनों, कबीर सागर में लिखे उस गूढ़ ज्ञान को सतगुरु रामपाल जी, जो कि तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं, आज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु कैसे होती है, ये अविनाशी हैं या नाशवान हैं, इनके पिताजी ब्रह्म ये नाशवान है या अविनाशी है, इसका जन्म मरण कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, सब कुछ आज सतगुरु रामपाल जी ने गीता जी को पढ़ाते हुए क्लियर कर दिया है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि हे अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है। यानी गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म काल भगवान ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान। अविनाशी कौन? जिसको मारने में कोई भी सक्षम ना हो। कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो गीता का ज्ञान देने वाला ये भगवान ब्रह्म अपने से अन्य किसी और परमात्मा को अविनाशी कह रहा है। अर्थात गीता ज्ञान देता सुप्रीम गॉड नहीं है। हे अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। यानी जिस परम अक्षर ब्रह्म ने, अविनाशी कबीर ने सारी सृष्टि को रचा है, यानी जिसने संसार की उत्पत्ति की है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, परमात्मा कहा जाता है। यानी असल में तो परमात्मा वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर है,
वह उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी उत्तम पुरुष सर्वश्रेष्ठ परमात्मा उसे इस कारण से कहा जाता है। पुरुषोत्तम यानी समर्थ श्रेष्ठ परमात्मा तो मेरे से अन्य ही है। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा कि समर्थ श्रेष्ठ परमात्मा तो मेरे से अन्य है। जो परमात्मा कहलाता है वह अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि हे भारत यानी हे अर्जुन, तू सर्वभाव से, सर्वभाव का मतलब है तन मन धन से, मन कर्म वचन से, केवल एक इष्ट की पूजा करना, एक परमेश्वर की पूजा करना, किसी अन्य का शौपन में भी भाव पैदा ना करना, उसको कहते हैं सर्वभाव। कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता ने ये बात कहकर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कि हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, अर्थात तू मेरी भक्ति को भी छोड़ दे। यानी गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने अपनी भक्ति के विषय में भी अर्जुन को कह दिया कि तू मेरी भक्ति भी छोड़ दे और तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस सत्य पुरुष की शरण में जा। तब तेरी पूर्ण मुक्ति होगी, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म और मरण से तेरा सदा के लिए छुटकारा होगा। तो विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को विचार करना चाहिए कि हम जिस गीता ज्ञान देने वाले भगवान को सर्वश्रेष्ठ भगवान मानकर पूज रहे हैं, और भाई और बहनों 99% हिंदू समाज तो केवल श्री कृष्ण जी को ही गीता का ज्ञान देने वाला भगवान मानता है, जबकि असल में गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण के तो मात्र शरीर को प्रयोग में लिया गया, खड़ा श्री कृष्ण दिखाई दे रहा था, लेकिन शक्ति काल ब्रह्म की काम कर रही थी। वो प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर को यूज करते हुए गीता जी का ज्ञान बोल रहा था। तो गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने भी क्लियर कर दिया कि भाई अर्जुन, मेरी भी भक्ति छोड़ दे, मेरी भक्ति से भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो सर्वभाव से, मन कर्म वचन से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और उसकी शरण में कैसे जाया जाएगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उसके लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, और जैसा वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म के विषय में उपदेश दे, उनके वचन में रहकर, उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर, तब तुझे इस 21 ब्रह्मांड से पूर्ण मुक्ति मिलेगी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम यानी अविनाशी लोक, कौन सा? सत्य लोक को प्राप्त होगा। भाई और बहनों, परम शांति उसी समय हो सकती है जब हमारा जन्म और मरण का झंझट समाप्त हो जाए। यदि हम जन्म और मरण में हैं, हमें कभी सौपन में भी 21 ब्रह्मांड में इस काल के लोक में परम शांति नहीं हो सकती है। जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है उसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 8, 9, 10, 20, 22, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में कहा है वह तत्व ब्रह्म क्या है? यानी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अर्जुन से गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में अपने से अन्य किसी दूसरे परमात्मा की, भगवान की, तत्व ब्रह्म की बात कही थी। तो अर्जुन पूछता है कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, मुझे उसके विषय में जानकारी दे कि वो तत्व ब्रह्म क्या है।
अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में कहा है वह तत्व ब्रह्म क्या है, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा क्या है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है? वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष कबीर देव है। उसी के विषय में श्लोक 8, 9, 10, 20 व 22 में कहा है कि जो तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। जो तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है वो अंत समय में शरीर छोड़ने के बाद उसी को प्राप्त होता है, उसी के लोक में जाता है, सत्य लोक में। वह उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, कि वास्तव में परमात्मा कहने के लायक तो वही है। पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है, वह परमात्मा कहा जाता है, यानी वास्तव में उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। भगवान कहलाने के योग्य वही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी पूरी सृष्टि के जीवों का जो धारण पोषण करता है वास्तव में वही पुरुषोत्तम कहलाने के योग्य है। अविनाशी परमेश्वर है, यानी कभी उसका विनाश नहीं होता है। और अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान क्या कह रहा है? अपने विषय में गीता ज्ञान दाता ने इस प्रकार कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने विषय में क्या कह रहा है? गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। और ये कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक भी विनाश में आता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी का भी जन्म और मरण समाप्त नहीं होता है। जब इस ब्रह्म का ही जन्म मरण समाप्त नहीं है तो इसकी भक्ति करके ब्रह्मलोक में जाने वाले का भला कैसे जन्म और मरण का रोग समाप्त हो सकता है? तो ये स्वयं स्वीकार कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये गीता के अध्याय और श्लोक सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखे हैं जो हमें किसी प्रकार की शंका हो। 5,500 वर्ष पहले महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था। महर्षि वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, और हमारे आचार्य शंकराचार्य धर्मगुरु वर्षों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, समाज को पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन इनमें क्या सच्चाई लिखी हुई थी आज तक ना हमारे धर्मगुरु समझ पाए थे और ना आम समाज में वो इस सच्चाई को बता पाए, जिस कारण से पूरा हिंदू समाज भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित होकर और गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 के अनुसार मनमानी साधना कर रहा है, मनमाना आचरण कर रहा है। जिस मनमानी साधना को करने के चलते साधक को ना कोई सुख हो सकता, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है और ना उसकी मुक्ति हो सकती है। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाले ने इस प्रकार कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, मेरा सुमरण भी कर, यानी कार्य भी कर और मेरी भक्ति भी कर। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में अपनी स्थिति बताई है कि तू, मैं और ये राजा लोग सब जन्म व मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी उस उत्तम पुरुष के अलावा, उस पुरुषोत्तम के अलावा, उस तत्व ब्रह्म के अलावा, उस परम अक्षर ब्रह्म के अलावा, उस अविनाशी कबीर के अलावा इस सृष्टि में कोई भी अविनाशी नहीं है। सब जन्म और मरण में हैं। तेरे व मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। स्पष्ट है कि गीता ज्ञान कहने वाला नाशवान भगवान है, अविनाशी नहीं है, जिसको हिंदू समाज परमात्मा मान के पूज रहा है नादानी में। आगे भाई और बहनों, ये पवित्र ग्रंथ हमें क्या शिक्षा दे रहा है? गीता शास्त्र में पितर व भूत पूजा, देवताओं की पूजा निषेध कही गई है। यानी पवित्र गीता जी में
भूत पूजा यानी ये श्राद्ध निकालना, हम अपने पूर्वजों के जो श्राद्ध निकालते हैं या निकाला करते थे, ये श्राद्ध निकालना भूत पूजा में आता है। क्योंकि हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते मरने के बाद में वो भूत योनि को प्राप्त हो गए, और पीछे से हमारे धर्म गुरुओं ने उनके श्राद्ध निकलवा कर और पाखंड पूजा शुरू करवा दी। तो हमारे पूर्वज शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करने के चलते भूत बने हुए हैं, और हमसे हमारे धर्म गुरु उनकी पूजा करवा कर, उनके श्राद्ध निकलवा कर हमें भी भूत की योनि में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, धन्यवाद करो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जिन्होंने समय पर आकर हम आत्माओं को संभाल लिया, हमारे को सत्य साधना देकर और नरक में जाने से, भूत योनि प्राप्त होने से, पितृ योनि में जाने से उन्होंने हमें बचा लिया, और आज उन्होंने हमें शास्त्र अनुकूल सत्य साधना दे दी, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। गीता शास्त्र में पितृ व भूत पूजा, देवताओं की पूजा निषेध कही है। व्रत करना व्यर्थ कहा गया है। कर्म संन्यास गलत कहा है। कर्म करते करते भक्ति करना उत्तम बताया है। इसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय 9 श्लोक 25, गीता अध्याय 7 श्लोक 12, 15, 20 व 23, गीता अध्याय 6 श्लोक 16, गीता अध्याय 5 श्लोक 2 व 6, गीता अध्याय 3 श्लोक 4 व 9 में देवताओं की पूजा करना, पितरों की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, ये गीता जी में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। और उसके बावजूद भी हम लोग हमारे भ्रमित धर्मगुरुओं के कहने से, संत महंतों के कहने से हम पवित्र ग्रंथ गीता जी के विपरीत साधना कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारा अंत क्या होगा, कैसा होगा, और हमें कौन सी गति प्राप्त होगी शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते, अब आप धीरे धीरे इन बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद भाई और बहनों, हिंदुओं के जो पवित्र वेद हैं, उन वेदों में अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में क्या क्या अच्छी बातें हैं, उनके ऊपर भी गुरुदेव भगवान प्रकाश डाल रहे हैं अपने कर कमल से इस पवित्र पुस्तक में। पवित्र वेदों की अच्छी बातें। परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है, यानी बैठा है। हमारे वेद गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य के जैसा है, और परमात्मा ऊपर सतलोक में तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है। और हमारे भ्रमित धर्मगुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में हमें केवल परमात्मा के विषय में यही बताया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार नहीं है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, हमारे भ्रमित धर्मगुरु सदियों से शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना करते हुए आ रहे हैं, और उस मनमानी साधना के करने के चलते उन्हें वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई जिससे उनकी दिव्य दृष्टि खुलती, या उनका ज्ञान योग खुलता, या उन्हें वेदों और गीता में लिखे हुए सत्य ज्ञान के सार का पता चलता। तो जब हमारे धर्मगुरु खुद ही भक्ति और भगवान को लेकर भ्रमित थे, तो बोला हमें वो कहाँ से हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखी गई अच्छी अच्छी बातों की जानकारी देते। लेकिन वर्तमान में हमारा परम सौभाग्य, जो सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हमें ये सत्य जानकारी प्राप्त हो रही है। पवित्र वेदों की अच्छी बातें। परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है, यानी बैठा है। वह राजा के समान दिखाई देता है। अब राजा कैसा होता है भाई और बहनों? राजा इंसान होता है। तो परमात्मा भी हमारे जैसा है, क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसके अंश हैं। उस परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न किया है। वो परमात्मा हमारे जैसा, हम उस परमात्मा के जैसे, यानी हम साकार हैं, वो परमात्मा भी साकार है। वह राजा के समान दिखाई देता है, यानी सिंहासन पर बैठा है। सिर के ऊपर मुकुट है, सफेद छत्र है, और नराकार है। एक होता है निराकार और एक होता है नराकार। नराकार का मतलब होता है नर प्लस आकार। नर यानी इंसान, मनुष्य, और आकार यानी उसकी छवि,
यानी वो परमात्मा मनुष्य के समान है, नराकार है, और एक होता निराकार, निर्पलस आकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। तो हमारे धर्मगुरुओं ने हमें बताया कि परमात्मा निराकार है, जबकि आज सतगुरु रामपाल जी वेदों से, गीता जी से क्लियर कर रहे हैं कि परमात्मा निराकार नहीं बल्कि नराकार है, नर आकार में है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके यानी चलकर पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों को समाप्त करता है। अब वो परमात्मा कैसे आता है भाइयों और बहनों? वो परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके आता है, एक मनुष्य के बच्चे की लीला करता है। जैसा कि वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर प्रकट होता है, और वहाँ से उस परमेश्वर को एक निसंतान दंपत्ति अपने घर उठाकर ले जाते हैं, और उनकी जो परवरिश होती है, उनका जो पालन पोषण होता है, वो कवारी गायों के दूध से होता है। ऐसी लीला वो कबीर परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, उत्तम पुरुष प्रत्येक युग में करता है। ये प्रमाण बना के छोड़ देता है कि जब वो भक्ति युग आएगा आगे चलकर, कलयुग की पिछली पीढ़ी वाला, उस समय वेदों में लिखी हुई इन बातों को पढ़कर और कब कब उस परमात्मा ने इस प्रकार की लीलाएं की, उन समस्त घटनाओं को देखकर भगवान को पहचानने में देर नहीं करेंगी। तो भाइयों और बहनों, वेदों में परमात्मा के प्रकट होने की जो लीलाएं लिखी हुई हैं, उन लीलाओं के अंतर्गत केवल कबीर परमात्मा ही फिट बैठते हैं, ना श्री रामचंद्र जी फिट बैठते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी किसी तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट नहीं हुए, वे तो कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी भी देवकी के गर्भ से जन्मे थे। तो वेदों में परमेश्वर के प्रकट होने के विषय में जो निशानी है, जो सबूत हैं, वो केवल कबीर परमेश्वर जी के ऊपर फिट बैठते हैं। तो आप और हमें समझने में बड़ी आसानी होगी कि वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कौन है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके यानी चलकर पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों को समाप्त करता है, उनके संकटों का मर्दन करता है, उन्हें सुख प्रदान करता है। और क्या करता है परमात्मा? कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता है। जैसे एक कवि होता है, वो कविता बना बना के, दोहे चौपाइयाँ बना बना के लोगों को जगाता है, इसी प्रकार वो कबीर परमात्मा एक कवि की भूमिका करता है, और शब्दों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से वो परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार घूम घूम के करता है। इसलिए उसे रमता राम भी कहा जाता है। कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्ति करने के लिए प्रेरणा करता है, और भक्ति के गुप्त नामों यानी मंत्रों का आविष्कार करता है। भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार वो कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष जब सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है, उस समय भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। यानी भाइयों और बहनों, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति के वो गुप्त मंत्र ना वेदों में है, ना गीता जी में है, ना पुराणों में है, और ना अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों में है। उन गुप्त मंत्रों का आविष्कार यानी सार नाम का, सार शब्द का आविष्कार वो परमेश्वर स्वयं करता है, जब वो तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान में पूर्ण मुक्ति के वो मोक्ष मंत्र केवल तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। अन्य यहाँ के किसी भी आचार्य शंकराचार्य को तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश और 21 ब्रह्मांड के स्वामी, ये गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म के पास भी नहीं है। परमात्मा तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को, कौन सा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान?
जो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान चारों वेदों में, गीता जी में, 18 पुराणों में, मुसलमान भाइयों की तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, हदीसें, ईसाइयों की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें भी नहीं है। उस तत्व ज्ञान को वो परमात्मा नीचे आकर अपने मुख कमल से वाणियों के माध्यम से बोलता है। परमात्मा तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को काव्यना यानी कवित्व यानी दोहों, शब्दों, चौपाइयों के रूप में बोलता है। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा हाथ में एक तारा लेकर कहीं किसी भी चौराहे पर खड़े होकर ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से बोलने लग जाया करते थे। इस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। अब भाइयों और बहनों, बहुत कवि हुए हैं। तुलसीदास जी भी एक कवि थे, कालिदास जी भी एक कवि थे, सूरदास जी भी एक कवि थे, बहुत सारे कवि हुए हैं। लेकिन किसी भी कवि का कोई शिष्य आपको सुनने और देखने को नहीं मिलेगा। केवल कबीर परमेश्वर ही वास्तव में रियल कवि की भूमिका निभाते हैं। और 650 साल पहले उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य थे, अन्यथा अन्य किसी भी कवि के आपको कोई भी शिष्य सुनने और देखने को नहीं मिलेंगे। इस कारण से प्रसिद्ध कवियों में एक कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यानी उसी कारण से परमात्मा कवि भी कहलाता है। कौन से कारण से? अपने तत्व ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल बोल के दोहों, चौपाइयों, शब्दों के माध्यम से सुनाने के कारण उस परमेश्वर को कवि की उपाधि भी दी गई है। अब भाइयों और बहनों, वो कबीर परमेश्वर कैसे 3 प्रकार से लीला करता है, सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होने की, यहां आने की। कौन कौन सी वो 3 लीलाएं हैं जिनको आधार बनाकर परमात्मा इस पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार करता है। परमेश्वर 3 प्रकार की लीला करता है। सबसे पहले, प्रत्येक युग में अपने लोक से सशरीर आकर किसी सरोवर में कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में विराजमान होता है। उस शिशु की परवरिश यानी पोषण की लीला कवारी गायों द्वारा होती है। बड़ा होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। तो पहले आपको बता दिया गया है कि ना राम, ना श्री कृष्ण, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना अन्य अवतार वेदों में लिखी गई परमात्मा के प्रकट होने की लीला के अनुसार इनमें कोई भी फिट नहीं बैठता है। केवल कबीर परमेश्वर ही हैं जो चारों युगों में इस प्रकार की लीला करके प्रकट होते हैं। उसके बाद उस परमेश्वर की जो परवरिश की लीला होती है वो कवारी गायों के दूध से होती है। यानी कवारी गाय दूध देती है जिससे परमेश्वर की परवरिश की लीला होती है। अब रामचंद्र जी की परवरिश, श्री कृष्ण जी की परवरिश, अन्य अवतारों की परवरिश, ब्रह्मा विष्णु महेश की परवरिश कवारी गायों से नहीं हुई। उन्होंने तो अपनी माताओं का दूध पिया। माताओं का दूध जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेकर और शिशु रूप में माँ का दूध पीता है, तो कवारी गायों से कबीर परमेश्वर की परवरिश होती है। ये वेदों में परमेश्वर की एक अन्य पहचान है। और फिर बड़ा होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। नंबर 2, दूसरी क्या विधि है, क्या पहचान है परमेश्वर की पृथ्वी पर प्रकट होने की? परमात्मा कभी भी किसी स्थान पर प्रकट होकर भक्तों को वेश बदल कर मिलता है, उनकी रक्षा करता है, भक्ति का सच्चा मार्ग बताता है। दूसरी विधि क्या है? वो परमात्मा किसी भी रूप में, किसी भी आयु में, कहीं भी प्रकट होकर संत रूप में, सामान्य व्यक्ति के रूप में, राजा के रूप में, वो परमात्मा किसी भी उम्र में और किसी भी शक्ल में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करता है। या 10, 15, 20, 50 वर्ष कहीं आश्रम बनाकर वो परमेश्वर वहां रहकर लोगों को अपना तत्व ज्ञान सुनाता है। नंबर 3, तीसरी क्या विधि है परमात्मा के प्रकट होने की?
वेश बदलकर किसी स्थान पर संत वेश में कुछ समय रहता है, वहां कुटिया या आश्रम बनाकर अच्छी आत्माओं को भक्ति की सच्ची विधि व तत्व ज्ञान सुनाता है। ये तीसरी विधि है परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट होने की। उसके बाद भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों में भक्ति से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित अच्छी अच्छी बातें क्या हैं। पुराणों की अच्छी बातें। सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ है। ये चित्त शुद्धि तीर्थ क्या है? यानी जो हमारे मन के मैल को समाप्त कर दे, वो तीर्थ जो हमारे मन के मैल को समाप्त कर दे, आत्मा के विकारों को हटा दे और हमें एक नेक इंसान बना दे, उसको कहते हैं चित्त शुद्धि तीर्थ। और भाइयों और बहनों, ये चित्त शुद्धि का कार्य केवल परम संत, तत्वदर्शी संत के सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी लगाने से ही सफल हो सकता है। यानी तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, आत्मा पर जो मैल जमा हुआ है युगों युगों से पाप कर्मों का, वो हटेगा। तो सबसे बड़ा जो चित्त शुद्धि तीर्थ है वो परम संत के सत्संग हैं। सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ है। उदाहरण दिया है कि तीर्थों के जल में स्नान करने से शरीर का मैल तो धुल जाता है, परंतु मन का मैल नहीं धुलता। जैसे बहुत सारे हिंदू भाई बहनों की एक गलत धारणा है कि यदि हम गंगा जी में जाकर स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान क्लियर कर रहे हैं कि नादानों, किसी भी तीर्थ के जल में नहाने से या गंगा जी के जल में नहाने से शरीर का मैल तो कट सकता है, लेकिन आत्मा का मैल नहीं कटेगा, पाप कर्म नहीं कट सकते। और एक छोटा सा उदाहरण भाइयों और बहनों समझने के लिए पर्याप्त है। आप और हमारे मैल तो, आप और हमारे पाप कर्म भला क्या कटेंगे गंगा जी में जाकर नहाने से। गंगा पुत्र का नाम तो आपने सुना होगा, विषम पितामह गंगा पुत्र। अरे गंगा तो उसकी मां थी, उसके बावजूद भी विषम पितामह के पाप नहीं कटे, जिस कारण से महाभारत के युद्ध में किस प्रकार दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हुई। महीनों तक उसे तीरों की सैया पर लेटकर रहना पड़ा, तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। वो गंगा अपने खुद के सगे पुत्र विषम पितामह के पाप नहीं काट पाई। भाइयों और बहनों, आप और हम नादान प्राणी उस गंगा के लगते क्या हैं जो वहां डुबकी लगाने से हमारे पाप कट जाएंगे। ये पाप तो सतगुरु रामपाल जी के यानी तत्वदर्शी संत के सत्संगों में डुबकी लगाने से कटेंगे, उनकी शरण में आने से कटेंगे। तीर्थों के जल में स्नान करने से शरीर का मैल तो धुल जाता है, परंतु मन का मैल नहीं धुलता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग चित्त शुद्धि करता है, यह चित्त शुद्धि तीर्थ कहा जाता है। यानी सबसे बड़ा चित्त शुद्धि तीर्थ क्या है? परम संत के सत्संग। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में भी इसी कथन का समर्थन है। क्या कहा गया है? एक कथा है जिसके माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं। एक समय ऋषि वशिष्ठ जी तथा ऋषि विश्वामित्र जी गंगा दरिया के किनारे आश्रमों में रहा करते थे। गंगा तीर्थ के जल में प्रतिदिन स्नान करते थे, उसी गंगा जल को पीते थे। एक बार किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। दोनों ने शस्त्र निकाल लिए। भाइयों और बहनों, ऋषि वशिष्ठ जी जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, वशिष्ठ जी, और विश्वामित्र जी जो एक नंबर के तपस्वी थे, वो दोनों गंगा जी के किनारे रहा करते थे, कुटिया में अपनी भक्ति साधना किया करते थे। और आप और हम तो साल 2 साल में गंगा जी जाते हैं। जब कभी कभार हमारे घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम गंगा जाते हैं, उस बहाने हम एक आधी डुबकी वहां लगा लेते हैं। जबकि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी तो रोजाना प्रतिदिन दिन में 2-2 बार स्नान किया करते थे गंगा जी में।
अब उनका चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो देखिए। एक बार किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों ने शस्त्र निकाल लिए, यानी हथियार निकाल लिए, दोनों ने एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। उनका बीच बचाव करवाकर युद्ध समाप्त करवाया। अब बताओ, उस गंगा जी के स्नान ने वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों का भी चित्त शुद्ध नहीं किया। अगर उनका चित्त शुद्ध हो गया होता तो जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसकी आत्मा निर्मल हो जाती है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में शस्त्र नहीं उठा सकता। वो व्यक्ति कभी किसी को मारने मरने के लिए हथियार नहीं उठा सकता। और दोनों इतने बड़े महर्षि, और उसके बावजूद भी उन्होंने हथियार उठा लिए, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो गए। तो कहां से उनका चित्त शुद्ध हुआ होगा? तो गुरुदेव भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि नादानों, मात्र गंगा जी में नहाने से चित्त शुद्ध नहीं होता, पाप नहीं कटते। ये पाप कटेंगे परम संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से, यथार्थ धर्म कर्म करने से, गुरु आज्ञा गुरु वचन में रहकर सत भक्ति करने से। एक बार किसी बात पर दोनों का कलेश हो गया, दोनों ने शस्त्र निकाल लिए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। उनका बीच बचाव करवाकर युद्ध समाप्त करवाया। अब भाइयों और बहनों, आप और हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए कबीर पंथियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने मिशन के तहत सन 2014 से वर्तमान समय 2025 तक हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर जी ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, हम आत्माओं का चित्त शुद्ध करने के लिए, हमारे पाप कर्मों को काटने के लिए। हमने उनकी शरण ग्रहण की, हम उनके भगत कहलाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, वर्तमान 2025 तक कितनी आत्माओं का चित्त शुद्ध हो पाया है? आज आप देख रहे हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में 2 पार्ट हैं। एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और दूसरा साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। आज केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों का ही चित्त शुद्ध हो पाया है, क्योंकि हमने परम संत के सत्संगों को चित्त शुद्धि की दृष्टि से सुना है, समझा है और उन पर अमल किया है। तो गुरु ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बख्शा, गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दया बख्शी, तो आज हमारा चित्त शुद्ध हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार, ये परमेश्वर के चित्त शुद्धि सत्संग में डुबकी लगाने के बावजूद भी उनको ना पहचान कर, अपने जैसा मानुष मानकर, उनमें तरह तरह के दोष देखकर आज भी ये आत्माएं उस चित्त शुद्धिकरण से कोसों दूर है। और किस प्रकार से सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार बात बात पर साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों के साथ में झगड़ा करता है, घरों में घुसकर हथियार उठाकर उन्हें मारता है। तो भाइयों और बहनों, ये चित्त शुद्धिकरण सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में, उनके पंथ में केवल साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का ही हो पाया है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर गंगा काठे घर करे, गंगा काठे यानी गंगा के किनारे चाहे घर बना लो और पीवे निर्मल नीर, और चाहे सुबह शाम रोजाना गंगा जी का पानी पियो, और मुक्ति नहीं सतनाम बिन कहे सच कबीर। भाई चाहे गंगा जी के किनारे महल बना लो, झोपड़ी डाल लो और रोजाना गंगा जी का निर्मल जल पियो। अगर आपने सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से वो 2 अक्षर का सतनाम सत भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं किया और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार मर्यादा में रहकर साधना नहीं की, तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि चाहे तू लाख जन्म गंगा जी का जल पीते रहना और गंगा जी के किनारे जाके बस जाना, तेरी मुक्ति नहीं हो सकती।
गरीब गंगा काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, और मुक्ति नहीं सतनाम बिन कहे सत्य कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, ये तीर्थों पे जा जाके दुनिया मर गई, भूत बन गई, नरक में जा गिरी। तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, उन तीर्थों के पानी में नहा के। और सत्य नाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। बिना सत्य नाम के जाप के अंत में उन तीर्थों पर जाकर स्नान करने वालों को भी काल ही घसीटता है, लक 84 में डालता है, नरक में डालता है। अब गुरुदेव भगवान इस चौपाई का अर्थ कर रहे हैं, अर्थात गंगा नदी के किनारे निवास करें, मोक्षदायिनी मानकर तथा गंगा का निर्मल पानी पीते हैं, परंतु भक्ति के सत्य शास्त्र प्रमाणित नाम बिना मोक्ष संभव नहीं है। शास्त्रों में भक्ति का जो सत मंत्र है, उसके सुमरण किए बिना, उसके जाप किए बिना सच्चे सतगुरु से लेकर भाई मुक्ति संभव नहीं है, व्यर्थ प्रयत्न है। उसके बाद गुरुदेव भगवान हमें क्या बताते हैं? कबीर परमेश्वर जी आगे बताते हैं कि भ्रमित ज्ञान के आधार से, कौन से ज्ञान के आधार से? भ्रमित ज्ञान के आधार से संसार के व्यक्ति तीर्थों पर जाते हैं, आजीवन ये साधना करते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो उनको राहत उस साधना से नहीं मिलती। आप देखते हो भाई और बहनों, ऐसे अच्छे अच्छे भगत, अच्छे अच्छे साधक जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा, और अंत में उनकी ऐसी दुर्गति से मृत्यु होती है, कोई उनकी टेक केयर करने वाला भी नहीं होता, हॉस्पिटलों में सड़ सड़ के मरते हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सतनाम के जाप बिना और सच्चे सतगुरु की शरण में आकर भक्ति किए बिना भैया आप चाहे कितने भी यत्न और प्रयत्न कर लेना, मुक्ति नहीं है, दुर्गति पीछा नहीं छोड़ सकती। आजीवन ये साधना करते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो उनको राहत उस साधना से नहीं मिलती। काल के दूत उनको बलपूर्वक यानी जबरदस्ती घसीट कर खींच कर ले जाते हैं और दंडित करते हैं। कर्म कांड करना, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। ये जितनी भी साधनाएं हैं भाई और बहनों, ये कर्म कांड, कौन से कर्म कांड? ये पितृ पूजना, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, मूर्ति पूजा, चौराहे की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, मूर्ति पूजा, ये सब वेद विरुद्ध है, यानी शास्त्रों के विरुद्ध है, और अज्ञानतावश समाज इसे कर रहा है। क्योंकि हमारे धर्मगुरु नादान थे, उन्हें केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, और ये जितने भी धर्म ग्रंथ थे ये संस्कृत भाषा में होने के कारण इन्होंने इनको अच्छे से इनको पढ़ अवश्य लिया, इनको घोट अवश्य लिया, याद अवश्य कर लिया, परंतु संस्कृत में लिपिबद्ध हमारे धर्मशास्त्र अध्यात्म के विषय में संकेत क्या कर रहे हैं, इस बात से हमारे धर्म गुरु अनभिज्ञ थे, बेखबर थे, अनजान थे। तो अज्ञानतावश हम लोगों ने उन धर्म गुरुओं को प्रकांड ज्ञाता मानकर और उनके द्वारा बताई गई साधना हम करते रहे, जिस कारण से हमारे पूर्वजों की भी मुक्ति नहीं हुई, और आज वही धर्मगुरु उन भूत बने हुए पूर्वजों के हमसे श्राद्ध निकलवा रहे हैं। तो ये जितने भी ये कर्मकांड हैं ये भक्ति मार्ग में बाधक हैं। कर्मकांड करना, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, अज्ञानवश करते हैं, यानी अभी हमें तत्व ज्ञान नहीं है। आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। प्रमाण मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि की उत्पत्ति कथा अध्याय में है। ये सब अच्छी बातें आप जी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे जो प्रमाणों सहित लिखी है, ग्रंथों यानी शास्त्रों की फोटोकॉपी लगाकर स्पष्ट किया है। यानी हम भाई बहनों का अज्ञान समाप्त करने के लिए जब हम आगे इस पुस्तक में पढ़ेंगे अध्यात्म के विषय में जानने के लिए, तो गुरुदेव भगवान हमें साथ साथ में हमारे ही धर्म ग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की साथ में फोटोकॉपी लगा लगा कर समझाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की शंका हमारे मन में ना रह जाए। पवित्र हिंदू धर्म की धार्मिक क्रियाएं, वर्तमान में हिंदू धर्म में क्या क्या धार्मिक क्रियाएं प्रचलित हैं
उसके विषय में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। जो आदि शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने हिंदू समाज को देवी देवताओं की पूजा पर, पाखंड पूजा पर आधारित कर दिया था, तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? ईसा यानी ईसा मसीह के जन्म से 508 वर्ष पहले। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा पूर्व हुआ, यानी 2013 से गिने तो 2521 वर्ष पूर्व हुआ, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने 2013 में लिखी थी, सतलोक आश्रम बरवाला में। तो 2013 से यदि हम आदि शंकराचार्य जी के जन्म की काउंटिंग करें तो 2521 वर्ष पहले हुआ। उन्होंने जो भक्ति मार्ग बताया है उसका अनुसरण पवित्र हिंदू समाज वर्तमान में कर रहा है। यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो देवी देवताओं की साधना बताई गई थी, जो कर्म कांड बताए गए थे, उसी को वर्तमान का हिंदू समाज फॉलो कर रहा है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को आदरणीय भगवान मानते हैं। मूर्ति पूजा भी अवश्य करते हैं, जबकि वेदों में ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान है, ना गीता में है, ना मूर्ति पूजा का वेदों में कहीं कोई जिक्र है, ना गीता जी में है। पंचदेव पूजा का विधान है, जिसमें ये तीनों देवता भी हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये भी मानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है तथा श्री शंकर जी तमगुण है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें हमारे पुराणों में लिखी हुई है कि श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सतोगुण है और श्री शंकर जी तमोगुण है। मार्कंडे पुराण में यह भी प्रमाणित किया है कि तीन प्रधान देवता हैं, रजगुण युक्त श्री ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त श्री विष्णु जी तथा तम गुण युक्त श्री शिव शंकर जी हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं, क्योंकि ये तीनों देवता एक के गुण से युक्त हैं। हिंदू समाज का मानना है कि इन तीनों देवताओं के कोई माता पिता नहीं है। यानी हम अपनी नादानी में, अज्ञानता में, अध्यात्म की नासमझी के चलते, और ये हमारे जितने भी धर्मगुरु थे, आचार्य शंकराचार्य थे, इनको ना वेद ज्ञान था, ना इनको गीता जी का कंप्लीट ज्ञान था, और इन्होंने हमारे को जैसा पाठ पढ़ा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि ये तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये तो सारी सृष्टि को पैदा करते हैं, ये स्वयंभू हैं, परिभू हैं। तो आम समाज ने भी उन धर्म गुरुओं की बातों को आंख बंद करके फॉलो कर लिया, और आज पूरे हिंदू समाज में इन तीनों देवताओं के विषय में यही गलत धारणा है कि ये तीनों देवता ही परमात्मा हैं और ये अविनाशी हैं, ये कभी मरते नहीं हैं, ये कभी जन्मते नहीं हैं। और ये भी मानते हैं कि ये कभी मरते नहीं हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ है, ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला। फिर ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जिसकी गणना इस प्रकार करते हैं। अब बताओ, एक तरफ तो कहते हैं कि तीनों देवता स्वयंभू है, अविनाशी हैं, ये मरते नहीं है, जन्मते नहीं, और फिर ये भी कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है, ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री विष्णु जी की है, और विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा उम्र श्री शंकर जी की है। तो ये दोनों बातें क्यों? अज्ञानता के कारण। अब गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि इन तीनों देवताओं की जो आयु है, जो उम्र है, वो कितनी है और वो किस प्रकार से काउंट की जाती है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का है, इसे एक कल्प भी कहा जाता है। श्री ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का है। 1008 चतुर्युग का, केवल दिन रात नहीं, केवल दिन 1008 चतुर्युग का। अब भाइयों और बहनों, एक चतुर्युग में कितना लंबा समय होता है और फिर 1008 में कितना लंबा समय होगा, देखिएगा।
श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का है। इसे एक कल्प भी कहा जाता है। एक चतुर्युग में 4 युग हैं। एक चतुर्युग में 4 युग। नंबर 1 सतयुग। सतयुग की आयु कितनी होती है? 17,28,000 वर्ष। यानी सतयुग का जो समय होता है वो 17,28,000 वर्ष का समय होता है। दूसरा त्रेता युग, यह 12,96,000 वर्ष का समय है। त्रेता युग की कुल कितनी समय सीमा होती है? 12,96,000 वर्ष। तीसरा है द्वापर युग, यह 8,64,000 वर्ष का समय है। द्वापर की आयु कितनी? 8,64,000 वर्ष। और चौथा है कलयुग, यह 4,32,000 वर्ष का समय है। इस कलयुग की टोटल आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और इनकी उम्र को काउंट करने का दूसरा पैमाना गुरुदेव ने क्या बताया? जैसे चौथा युग है कलयुग, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब भाइयों और बहनों, यदि हम द्वापर युग की आयु में अगर हम इस कलयुग के 4,32,000 वर्ष जोड़ देंगे तो ये त्रेता युग की आयु निकल के आ जाएगी। और यदि हम इस त्रेता युग की आयु में यानी 12,96,000 वर्ष में इस कलयुग के 4,32,000 वर्ष जोड़ देंगे तो सतयुग की उम्र निकल के आ जाएगी 17,28,000 वर्ष। इसको कहते हैं एक चतुर्युग, यानी चारों युगों की जो कुल मिलाकर आयु है वो है 43,20,000 वर्ष। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों की यदि उम्र को काउंट किया जाए तो गणित की रीति से एक चतुर्युग का समय कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग का समय कितना? 43,20,000 वर्ष। और ऐसे ऐसे 1,008 चतुर्युग का श्री ब्रह्मा जी का दिन है। और इतनी ही उसकी रात्रि, यानी 1,008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और 1,008 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात्रि। लेकिन गुरुदेव भगवान ने इसको हमें समझाने के लिए 1,000 से जोड़ा है सीधा सीधा, कि मान लो 1,000 चतुर्युग का दिन और 1,000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की, यानी ब्रह्मा जी के 24 घंटे 2,000 चतुर्युग। और फिर 30 दिन का महीना, 30 दिन का महीना ब्रह्मा जी का, और 12 महीनों का एक वर्ष ब्रह्मा जी का, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। इतना लंबा ब्रह्मा जी का समय है। उसके बाद ये ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी की पदवी छोड़ते हैं, इनका शरीर नष्ट होता है, इनकी मृत्यु होती है। और फिर ये भी अपने कर्म आधार से लग 84 योनियों में जाते हैं, नरक भी भोगना पड़ता है। और जो 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा लंबी आयु श्री विष्णु जी की है, और विष्णु जी से भी 7 गुना ज्यादा लंबी आयु फिर शंकर जी की है। लेकिन उसके बाद भी भाई और बहनों इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गणित की रीति से एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष हुआ। 1,008 से गुणा करके देख लेना कितने पृथ्वी के वर्षों का एक दिन श्री ब्रह्मा जी का बनता है। गिनती भूल जाएंगे भाई और बहनों। इतने ही समय की रात्रि बताई है। यह एक दिन रात हुआ किसका? ब्रह्मा जी का। ऐसे 30 दिन व रात का महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु मानते हैं। इतनी लंबी आयु है भाई और बहनों ब्रह्मा जी की। लेकिन उसके बाद भी इनकी मृत्यु होती है। जन्म और मरण इन तीनों देवताओं का भी समाप्त नहीं है। वर्तमान में श्री ब्रह्मा जी 50 वर्ष के होकर
51वें वर्ष में प्रवेश हैं, यानी ब्रह्मा जी अपनी आदि आयु भोग चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। हिंदू साहिबान श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जन्म मृत्यु नहीं मानते। जब चर्चा की जाती है तो तीनों को ही अजन्मा तथा अविनाशी कहते हैं। परमात्मा को निराकार बताते हैं। स्वर्ग सर्वोत्तम मोक्ष स्थान मानते हैं, यानी स्वर्ग से ऊपर हिंदू समाज के भाई बहन और कोई भी अच्छा लोक नहीं मानते। गोलोक की भी महिमा बराबर करते रहते हैं, कभी कभी ब्रह्मलोक की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ साथ अन्य देवियों और देवताओं की पूजा का तड़का साथ लगाते रहते हैं। इतनी पूजा से भी हिंदू साधकों को संतोष नहीं है। इसके साथ साथ कर्मकांड को पूजा का अहम हिस्सा मानते हैं। कर्मकांड, चौराहे की पूजा करना, ठेकरी की पूजा करना, अन्य किसी पेड़ पौधों की पूजा करना, यानी कर्मकांड भी साथ साथ में करते रहते हैं। यानी मूर्ति पूजा, पितर पूजा, यानी मूर्ति पूजा, पितर पूजा अर्थात श्राद्ध कर्म करना, भूत पूजा यानी मृत्यु के पश्चात शरीर का अंतिम संस्कार करके मरने वाले की गति यानी मुक्ति करवाने के लिए उसकी शेष बची अस्थियों को उठाकर गंगा दरिया के जल में पंडित जी अपने धार्मिक गुरु जी से परवाह करवाना। 13वां या 17वां दिन मनाना, उस दिन पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं मृतक की गति करवाने हेतु। फिर महीना पूरा होने पर वही गति करवाने की पूजा करवाते हैं। फिर वर्षी क्रिया यानी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात उसी तिथि को फिर गति करवाने के लिए पूजा पंडित जी से करवाते हैं। फिर पिंड भरवाए जाते हैं। गति के अर्थ ही फिर श्राद्ध करवाए जाते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए कहा जाता है कि कौवे को श्राद्ध भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ये भी माना जाता है कि हो सकता है मृतक यानी मरा हुआ वो परिवार का व्यक्ति कौवा बन गया हो। गरुड़ पुराण का पाठ करवाना भी कुछ हिंदू साहिबान नहीं चूकते। मृत्यु के पश्चात मृतक के जीव की गति करवाते करवाते दुर्गति करवाकर यानी कौवा बनाकर दम लेते हैं। इतनी पूजा पाठ मरने के बाद, इतने कर्मकांड, और उसके बाद भी पंडित जी कहते हैं भैया श्राद्ध निकालो, छत पे पूरी हलवा डालो। अगर कौवे ने भोग लगा दिया तो हो सकता है तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी कौवा बन गए हैं। अरे भैया आप तो मुक्ति करवाने के लिए सारे कर्मकांड करवा रहे थे। मुक्ति का अर्थ है कि वो 84 लाख योनियों में ना जाए, वो नरक में ना जाए, केवल सुखमय स्थान में जाए, स्वर्ग में जाए। और अंत में वही पंडित जी कहता है कि देखो देखो कौवे ने भोग लगा लिया, तुम्हारे पिताजी कौवा बन गए। यानी चले थे मुक्ति करवाने और करवा दी उस आत्मा की दुर्गति। आश्चर्य। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं विचार करने की बात है, थोड़े अपने दिमाग पर जोर डालो। शिक्षित हिंदू श्रद्धालु प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। पुराणों को पढ़ना भी हिंदू समाज की पूजा का अहम हिस्सा है। रामायण ग्रंथ व महाभारत ग्रंथ का पढ़ना सुनना मुख्य धर्म कर्म है, परंतु हिंदू श्रद्धालुओं को इन ग्रंथों का यथारूप में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि ढेर सारी पूजा करके भी प्यासे ही हैं, मोक्ष नहीं है। शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधना में पूरा हिंदू समाज लगा हुआ है। मंदिरों में पूजा हेतु जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। तीर्थों पर भ्रमण करके धर्म लाभ उठाना, चारों धामों की यात्रा करके तथा कुंभ के वक्त पर भी में स्नान करके पुण्य कमाना भी नहीं चूकते, जो कि व्यर्थ की पूजा है। यानी भाइयों और बहनों, ये जितनी भी पूजा पाठ जो वर्तमान में हिंदू समाज में की जा रही है, दुनिया भर की गिनती भी नहीं है। ना पवित्र गीता जी में कहीं कोई लेख है, ना वेदों में कहीं इसका जिक्र है। सारे के सारे कर्मकांड हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने इन शास्त्रों की जानकारी ना होने के चलते आम समाज में उतार दी, और आम समाज बेचारा इन धर्म गुरुओं को प्रकांड ज्ञाता मानकर इनको फॉलो कर रहा है, जिस कारण से पूरे समाज की दुर्गति हुई पड़ी है।
एक दिन एक हिंदू साधक से वार्ता हुई। हिंदू साधक यानी किसी हिंदू भगत से जो भक्ति करता है। एक दिन एक हिंदू साधक से वार्ता हुई। वह सुबह सुबह कई मंदिरों में जाता था। उसने ज्ञान चर्चा के दौरान बताया कि आज छुट्टी है, रविवार है। आज 4 मंदिर में गया, शमशान घाट वाले में भी गया। वे चारों शिव जी के मंदिर हैं। मैंने उससे प्रश्न किया। किसने? पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि फिर मैंने उससे सवाल किया। यानी वो जो भगत था वो कह रहा था कि आज रविवार था, छुट्टी थी, और आज मैं 4 मंदिरों में जाके आया हूँ। शमशान घाट में जो मंदिर है ना, वहाँ भी जाके आया हूँ, और अन्य जगह शिव जी के 3 मंदिर और थे, मैं वहाँ भी जाके आया हूँ। तो गुरुदेव भगवान ने उससे सवाल किया कि हे भगत, आपको प्यास लगी हो, आपको शीतल मीठे जल की 3-4 टूटी इकट्ठी लगी मिल जाए, आप एक टूटी को खोलकर जल पियोगे, प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझाने के पश्चात क्या आप 2 फुट पर लगी दूसरी टूटी से भी जल पियोगे? तो गुरुदेव भगवान ने उससे क्या सवाल किया कि भगत जी एक बात बता, आपको भयंकर प्यास लगी है और सामने आपने देखा कि किसी टंकी के 3-4 टूटियां लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं। आपने सबसे पहले वाले नल को खोल के देखा, उसमें बड़ा मीठा शीतल जल है। आपने पानी पी लिया क्योंकि आपको प्यास लग रही थी, आपकी प्यास बुझ गई। क्या आप उसी टंकी में लगी हुई 3-4 जो और नल हैं, टूटियां हैं, क्या आप उनको भी खोलोगे? तो उसने कहा कि नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। अगर मुझे पहली टूटी में पानी मिल गया, मेरी प्यास बुझ गई, तो बाकी टूटियों को मैं क्यों खोलूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे नादान प्राणी, तू कह रहा कि आज रविवार था, छुट्टी थी, मैं 4 मंदिरों में गया। अगर तेरे को पहले मंदिर में भगवान मिल जाता, तुझे शांति मिल जाती, तो फिर बाकी 3 मंदिरों में धक्के खाने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब उन मंदिरों में तुझे शांति नहीं मिली, तुझे भगवान नहीं मिला। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि प्यास बुझाने के पश्चात क्या आप 2 फुट पर लगी दूसरी टूटी से भी जल पियोगे? उत्तर था कि प्यास बुझने पर कौन दूसरी टूटी को छुएगा? यदि टूटी में जल नहीं मिलता तो साथ वाली सब टूटियों को खोलकर पानी पीने की कोशिश करता। हे भगत, यानी गुरुदेव फिर उसको समझा रहे हैं कि हे भगत, इसी प्रकार आप परमात्मा से आत्मा को तृप्त करने यानी मन्नत मांगने गए। यदि आपको पहले मंदिर से ही तृप्ति हो जाती तो क्या आप 2 किलोमीटर दूर दूसरे मंदिर में जाते? इससे सिद्ध है कि उन मंदिरों में परमात्मा नहीं है, उनमें भगवान की मूर्ति है। सेब की मूर्ति से पेट नहीं भरता, सेब से भरता है। यानी उन मंदिरों में जिन जिन भगवानों की मूर्तियां हैं, उनको देखने से, पूजने से आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। उन मंदिरों में जो भगवान है, यथार्थ में उनकी सत भक्ति करने से, सच्चे गुरु से उपदेश लेकर उनके सत भक्ति बीज मंत्र, मूल मंत्र जाप करने से वो देवता जहां तक का लाभ दे सकते हैं, वो लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। मात्र उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने से, मंदिरों में सजाकर उनकी पूजा करने से, या तीर्थों पर जा जाकर उनकी मूर्तियां पूजने से हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती है। इससे सिद्ध है कि उन मंदिरों में परमात्मा नहीं है, उनमें भगवान की मूर्ति है। सेब की मूर्ति से पेट नहीं भरता, सेब से भरता है। इसी प्रकार परमात्मा की मूर्ति से परमात्मा का लाभ नहीं मिलता। केवल हमें ज्ञान होगा कि ये मूर्ति किस महापुरुष की है, उस महापुरुष ने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कार्य किए, कौन कौन से बुरे कार्य किए। हम केवल उस महापुरुष की, उस भगवान की मूर्ति को देखकर हम उसके जीवन से शिक्षा ले सकते हैं, फायदा नहीं ले सकते। फायदा लेने के लिए तो हमने जिस प्रकार उस महापुरुष ने जैसी भक्ति करी, जैसी साधना की, जो यत्न किया, प्रयत्न किया, हमने भी वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उस महापुरुष के जैसा फायदा मिलेगा। पवित्र हिंदू समाज में 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। माना जाता है कि वेदों में परमेश्वर की पूजा व साधना का सर्वोत्तम ज्ञान है। ये बात तो सभी मानते हैं कि भाई वेदों में परमात्मा का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है।
आश्चर्य की बात है कि 80% हिंदू समाज वेदों के विपरीत भक्ति कर्म करते हैं, लेकिन 80% हिंदू समाज के श्रद्धालु साधक उन्हीं वेदों के विपरीत कर्मकांड कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मंदिर पूजा कर रहे हैं, तथा 80% हिंदुओं ने वेदों की शकल भी नहीं देखी। बिल्कुल सत्य है भाइयों और बहनों। आज 21वीं सदी में पैदा होने के बावजूद आप और हम भगत भाई बहन भी अपने जीवन काल में इन वेदों की शकल नहीं देख पाते। यदि सतगुरु रामपाल जी हमें अपनी शरण में लेकर इन सदग्रंथों से परिचित नहीं करवाते तो हम भी अपने पूर्वजों की तरह इसी प्रकार भेड़ चाल में चलते रहते। जैसा हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहते, हम उन्हीं को सत्य मानकर आगे बढ़ते रहते और अंत में हमारी मुक्ति नहीं बल्कि दुर्गति का रास्ता खुला हुआ होता। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं विशेष यानी ध्यान देने योग्य बातें। विशेष हिंदू समाज श्रीमद् भगवद गीता को चारों वेदों का सार तथा संक्षिप्त रूप मानते हैं, क्योंकि 4 वेद भाइयों और बहनों बहुत ही मोटे ग्रंथ हैं, आम आदमी उनको नहीं पढ़ सकता। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान गीता में लिख कर छोड़ दिया, लिपिबद्ध कर दिया। तो ये बात तो समस्त हिंदू समाज के लोग मानते हैं, गुरुजन भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में चारों वेदों वाला ज्ञान संक्षिप्त रूप में है, यानी शॉर्ट में है। हिंदू समाज श्रीमद् भगवद गीता को चारों वेदों का सार तथा संक्षिप्त रूप मानते हैं। गीता में वेद ज्ञान निष्कर्ष रूप में संक्षेप में कहा है, ये भी निर्विरोध राय है, यानी इस बात को सब मानते हैं। किसी बाबा की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को धरती में गाड़कर उसके ऊपर यादगार रूप में मंडी यानी छोटा मंदिर बनाकर फिर उसकी धोख खाना यानी पूजा करना, मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। अपने जनों की मृत्यु के पश्चात उनके लिए घर या खेत में पितृ स्थान बनाते हैं। 4-5 ईंटों को रखकर एक झोपड़ी रूप बनाकर उस पर ज्योति जलाना भी पूजा का हिस्सा माना जाता है। ये है मुख्य पूजा पवित्र हिंदू समाज की, यानी वर्तमान में ये पूजा रह गई हिंदू समाज की। जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम वेदों के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे से सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसी की नहीं है, ना ईसाइयों की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की। तो गुरुदेव भगवान यहाँ हमें निष्कर्ष दे रहे हैं कि नालायकों, तुमने तो केवल वेदों की शकल देखी है, बाकी सारी साधना वेदों के और गीता जी के विरुद्ध कर रहे हो। यह है मुख्य पूजा पवित्र हिंदू समाज की। अब आगे किसी ने सवाल किया भाइयों और बहनों, जिसका जवाब पूज्य गुरुदेव भगवान देंगे। प्रश्न नंबर 1, हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों की स्थिति क्या है? उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, चारों वेद परमात्मा दत्त हैं, प्रभु दत्त हैं, यानी परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान चारों वेदों में है तथा श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का संक्षिप्त रूप यानी सारांश है। इसलिए गीता भी प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, यानी जो ज्ञान वेदों वाला काल ब्रह्म ने दिया वही ज्ञान गीता वाला काल ब्रह्म के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है। प्रश्न 2, किस प्रभु के द्वारा चारों वेद प्रदान किए गए? उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने प्रदान किए। यानी सर्वप्रथम भाइयों और बहनों ये वेदों का ज्ञान इस काल ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी को, दुर्गा के पति को, इस 21 ब्रह्मांड के राजा स्वामी भगवान उसको कुछ भी को, काल ब्रह्म जिसने गीता का ज्ञान बोला, सर्वप्रथम ये सारे वेद, इन वेदों का ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने इस काल ब्रह्म को दिए थे। आगे चलकर भाइयों और बहनों इस काल ब्रह्म ने जब उन वेदों को पढ़ा तो इसको पता चला कि इन वेदों में तो तेरी सारी पोल पट्टी खोल रखी है परमात्मा ने, कि तूने सतलोक में क्या क्या कुकर्म किया, क्यों तेरे को सतलोक से कबीर जी ने धक्के मारकर दुर्गा सहित और यहाँ नीचे 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। ये सारी की सारी जानकारी उन वेदों में लिखी हुई थी, जो ज्ञान परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव ने इस काल को, इस ब्रह्म को दिया।
इस काल ने डरते हुए भयभीत होकर कि अगर मेरे अधीन इन आत्माओं को, इन प्राणियों को यदि सच्चाई का पता चल गया कि मैं काल हूं, मैंने क्या कुकर्म किया था और मुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली हुई गंध वासना खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से मैं इन सबको मारता हूं और इनको जन्म देता हूं। अपने तीनों बेटों की मैंने ड्यूटी लगा रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण संतान उत्पत्ति करवाता है बाई फोर्स आप और हमारे से, विषय वासना जागृत करवा के। उसके बाद विष्णु जी अपने सतोगुण के प्रभाव से हमें आपस में एक परिवार में बांध के रखता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी। और उसके बाद शंकर जी अपने तमोगुण के प्रभाव से किसी न किसी कारण से, लड़ाई में, झगड़े में, एक्सीडेंट में या बीमारी से, कोई भी कारण बनाकर हम जीव आत्माओं को मृत्यु प्रदान करके अपने पिता काल ब्रह्म के पास भेज देता है उसके भोजन के लिए। तो जब इस काल ब्रह्म ने उन वेदों वाला ज्ञान पढ़ा तो उसको लगा कि तेरी तो सारी पोल पट्टी खोल रखी है। तो भाइयों और बहनों, जो मुख्य ज्ञान था, जो इस काल की पोल पट्टी खोल रहा था, वो ज्ञान इस काल ब्रह्म ने भयभीत होकर नष्ट कर दिया। और बाकी का ज्ञान जो इस काल की पूजा तक का था, वो ज्ञान इसने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा को समुद्र मंथन के दौरान दे दिया। और ब्रह्मा जी ने फिर वही ज्ञान आगे अपने वंशजों को दिया। आगे चलकर फिर उसी वेदों वाले ज्ञान को 4 भागों में श्री वेद व्यास जी ने पुस्तकों के रूप में, ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर दिया, जो आज आप और हमारे सामने है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने प्रदान किए थे ये वेद। प्रश्न नंबर 3, परम अक्षर ब्रह्म कौन भगवान है, यानी ये परम अक्षर ब्रह्म कौन प्रभु है और कहां इसका प्रमाण है? तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु हिंदुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि जो आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत्व ब्रह्म कहा है, वह तत्व ब्रह्म क्या है? किम तत्व ब्रह्म? तो गीता ज्ञान दाता ने, यानी गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने, इस काल ने, जिसको हिंदू भाई श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया, कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को अर्जुन से कहा तथा कहा कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10, 20 व 22 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। यह भी कहा है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म ही सर्वस्व धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है। जो साधक उसकी भक्ति करता है उसे प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करके वो परम अक्षर ब्रह्म के लोक सतलोक में चला जाता है। पवित्र गीता ज्ञान वक्ता की भक्ति की उपलब्धि, यानी पवित्र गीता जी का ज्ञान जो इस काल ब्रह्म ने दिया है, हिंदू समाज जिसे श्री कृष्ण मानता है, कहते हैं इस काल ब्रह्म की भक्ति करने से, ओम नाम के जाप की भक्ति करने से उस साधक को क्या प्राप्त होगा, कौन से लोक में जाएगा, उसके बाद फिर जन्म और मरण में आएगा। तो पवित्र गीता ज्ञान वक्ता की भक्ति की उपलब्धि। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का मंत्र केवल ओम एक अक्षर कहा है। मूल पाठ यानी गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 का ये श्लोक है, जिसमें गीता ज्ञान देने वाला ये काल, ये ब्रह्म अपनी भक्ति के मंत्र के विषय में कह रहा है। और क्या कह रहा है? ओम इति एक अक्षरम, यानी मेरी भक्ति का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यानी मुझ ब्रह्म की भक्ति के जाप करने का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। जो अंतिम श्वास तक इसका जाप करता है, मरते वक्त तक, वो मेरी वाली इस परम गति को प्राप्त हो जाता है। और काल की भक्ति से मिलने वाली परम गति क्या है? वो साधक
ब्रह्म का, ओम नाम का जाप करते करते जो शरीर छोड़ता है वो इस ब्रह्म के ब्रह्मलोक में चला जाता है, यानी वो महास्वर्ग में चला जाता है कुछ समय के लिए। ये इसकी भक्ति की परम गति है, परम उपलब्धि है। अब गुरुदेव भगवान हमें विशेष तौर पर समझा रहे हैं, अर्थात माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म, यानी गीता ज्ञानदाता का ओम इति एकाक्षरम, केवल एक अक्षर ओम है, यानी काल की भक्ति का मंत्र केवल ओम है। ये यानी जो इसका अनुस्मरण यानी उच्चारण करके सुमरण करता हुआ परियाति तजन देहम यानी शरीर त्याग कर जाता है, स यानी वह साधक याति परमाम गतिम, ओम मंत्र से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में काल ब्रह्म रहता है। ये काल कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में, सबसे ऊपर, जहां बैठकर 21 ब्रह्मांड में सभी के ऊपर कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 4, यह कहां प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्म भी ब्रह्मलोक में रहता है? यानी फिर सवाल किया गया गुरुदेव भगवान से कि इसका कहां प्रमाण है कि ओम नाम की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में जाएंगे और ये काल उसी ब्रह्मलोक में रहता है। तो गुरुदेव भगवान यहां इसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर श्री देवी महापुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में। भाई और बहनों, आप भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए भाई बहन जो ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के अनुयायी बने हुए हैं, शिष्य बने हुए हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना को सत्य साधना मानकर अपना जीवन बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन समस्त हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं से प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी यानी ये तत्वदर्शी संत केवल अपने मुख से बाकी धर्म गुरुओं की तरह उआबाई नहीं बकते। कौन सी बात का कहाँ प्रमाण है? और हमारे धर्मशास्त्रों में, जिनको हम हिंदू धर्म के मानने वाले बिल्कुल सत्य मानते हैं, उन्हीं शास्त्रों का हवाला गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। कौन सी पुस्तक है, किस अध्याय में है, कौन सा श्लोक है, और अगर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिल जाए तो भाई और बहनों, उन नकली धर्मगुरुओं को और उनके शास्त्र विरुद्ध अध्यात्म ज्ञान को छोड़ने में हमने तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा यदि यह समय निकल गया, ये वर्तमान समय भक्ति युग का समय है, अगर ये समय हमारे हाथ से निकल गया, यदि हमने सतगुरु रामपाल जी को ना पहचान कर इनके द्वारा प्रदान की जा रही शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को ग्रहण नहीं किया, तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से हमारे पूर्वज आज भूत बने हुए हैं, पितर बने हुए हैं, उनकी दुर्गति हो रही है, नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, आप और हमारी भी वही दुर्गति होगी, वही दुर्गति। इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव कि श्री देवी महापुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि हे राजन, हिमालय पहाड़ नहीं, हिमालय एक राजा का नाम है, वो देवी का भगत था, दुर्गा जी का भगत था। तो दुर्गा देवी अपने भगत राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश देते समय कह रही है, हिमालय से कहा कि हे राजन, और बातें छोड़कर यानी और सबकी भक्ति छोड़कर केवल ओम नाम का सुमरण कर। और बातें छोड़कर यानी और सबकी भक्ति छोड़कर। दुर्गा कह रही है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे। अगर तुझे उस ब्रह्मलोक में जाना है, ज्यादा लंबे समय के लिए अगर तुझे वहां पर रहना है, तो और सब बातें छोड़ दे, यानी मेरी दुर्गा की पूजा भी छोड़ दे। बाकी सबकी भक्ति छोड़कर केवल ओम नाम का सुमरण कर, जो कि इस काल ब्रह्म का जाप है। ओम नाम का सुमरण कर, जिसके सुमरण से तू ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, जो दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये प्रमाण है भाई और बहनों, आप जी पुस्तक खोलकर देख सकते हैं। श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित आप जी ये जो अध्याय दिया गया है कि उसके 7वें स्कंद के 36वें अध्याय में
श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि हे राजन, और बातें छोड़कर यानी और सबकी भक्ति छोड़कर केवल ओम नाम का सुमरण कर, जिसके सुमरण से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो ब्रह्म को प्राप्त होगा ये प्रमाण हो गया। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में रहता है, ये प्रमाण हो गया। ध्यान रहे, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक यानी भगत भी पुनरावर्ती यानी आवागमन यानी जन्म मरण के चक्कर में है। आपको ये ना समझे कि भाई 21 ब्रह्मांड के स्वामी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म का ओम नाम का जाप करके हम तो उसके ब्रह्मलोक में चले जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो गई। फिर यही ब्रह्म आगे चलकर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी आवागमन में है, जन्म और मरण में है, पूर्ण मुक्ति नहीं है इस ब्रह्म की साधना करने से। ध्यान रहे, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए भगत भी पुनरावर्ती यानी आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ही है। फिर आगे सवाल किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू पक्ष गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह भी कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, परंतु कुंती पुत्र यानी अर्जुन मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब भाइयों और बहनों, यहां पर ये जो गीता के अनुवादक हैं, इन्होंने अपनी अटबट करनी शुरू कर दी। इन्होंने गीता के इस अध्याय के इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल दिया कि हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर फिर भगत फिर प्राणी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका यथार्थ अर्थ आपको सतगुरु रामपाल जी इसके कर कमल से लिखा हुआ बताएंगे। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म पहले कह चुका है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ये ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये सारे मेरे से उत्पन्न हैं। फिर भला वो ये कैसे कह सकता, फिर भला वो ब्रह्म ये कैसे कहेगा आगे कि मुझे प्राप्त होकर फिर प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, ये सारी की सारी अटपट गीता का अनुवाद करने वाले अनुवादकों की है। ये इनका मनमुखी अनुवाद है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर नहीं जा रही थी। इन्होंने श्री कृष्ण जी को अर्थात श्री विष्णु जी को ही सुप्रीम गॉड मान रखा था, जिस कारण से ये लोग यथावत गीता जी का अनुवाद नहीं कर पाए। इसको हम फिर से पढ़ेंगे भाइयों और बहनों। प्रश्न 5, हिंदू पक्ष गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह भी कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, यानी जन्म मरण में है, आवागमन में है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञान देने वाले को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। उत्तर अब गुरुदेव बता रहे सच्चाई क्या है। इस श्लोक का अनुवाद गलत किया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने इसका गलत अनुवाद किया है। विचार करो, गीता के ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का केवल एक ओम अक्षर बताया है। श्री देवी महापुराण के 7वें स्कंद में स्पष्ट है कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भगत यानी साधक भी पुनरावर्ती यानी जन्म मरण के चक्कर में है, वहां जाकर भी पुनः जन्म लेना होता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्म तो ब्रह्मलोक में रहता है। श्री देवी पुराण में प्रमाण है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ही तो ब्रह्मलोक में जाएगा, तभी तो ब्रह्म को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यही कहा है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 के मूल पाठ को ध्यान से देखें तो उसमें कहा है माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है।
मेरे से अन्य अनुवादकों ने, कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, कि मेरे से अन्य अनुवादकों ने गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद ठीक नहीं किया है। दास यानी लेखक सतगुरु रामपाल जी ने ठीक किया है, जो आगे किया हुआ है, यानी आगे हम देखेंगे। यदि अन्य अनुवादकों का सरलार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ठीक माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, यानी बाकी जितने भी गीता जी के अनुवादक हैं जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का गलत अनुवाद कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर जन्म और मृत्यु नहीं होती, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि हम इन अनुवादकों के इस अनुवाद को यदि हम सत्य माने तो फिर गीता जी के बाकी अध्याय फिर उनका क्या होगा? फिर वो झूठे साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म पहले कह चुका है। क्या? जब गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तो अपने को जन्मने व मरने वाला कहा है, यानी इन श्लोकों में तो पहले ही गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अपने विषय में बता दिया कि मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है, सबकी होती है। फिर भला अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में वो ये कैसे कह देगा कि मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर मेरे ब्रह्म लोक में आकर फिर ये प्राणी कभी जन्म और मरण में नहीं आता। तो भाइयों और बहनों, ये अनुवादकों ने उनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण, इन धर्म ग्रंथों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान ना होने के कारण इन लोगों ने इस ब्रह्म को ही फाइनल गॉड मान लिया, फाइनल परमात्मा मान लिया, और इनकी बुद्धि इससे आगे नहीं गई और इन्होंने यही अपनी तरफ से अनुवाद कर दिया कि मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर प्राणी जन्म और मरण में नहीं आता, जबकि गीता जी में खुद ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना का एक ओम अक्षर बताया है, तो वह ब्रह्म हुआ, यानी ओम इति एक अक्षर माम ब्रह्म अनुस्मरण, क्योंकि ओम नाम जाप तो ब्रह्म का है। जब वह स्वयं ही जन्मता मरता है तो गीता ज्ञान देने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अन्य अनुवादकों ने अनुवाद गलत किया है। इसी कारण से तो भाइयों और बहनों ये बिजली पड़ी हुई है। इस सनातनी पूजा को त्याग कर इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के कहने पर हमने ये आधी अधूरी साधना ग्रहण कर ली, जिस कारण सतगुरु रामपाल जी को अब ये सत्य बताने के मार्ग में संघर्ष करना पड़ रहा है। गीता ज्ञानदाता ने स्वयं गीता के कई श्लोकों में अपना जन्म व मृत्यु बताया है। अविनाशी परमात्मा अपने से अन्य बताया है। मैं लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म गुरुओं ने अपने पवित्र ग्रंथों गीता, चारों वेदों, महाभारत तथा 18 पुराणों को नहीं समझा। अगर ये हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अगर ये हमारे हिंदू धर्म के इन पवित्र ग्रंथों को, गीता जी को, 18 पुराणों को, वेदों को यदि अच्छे से समझ पाते तो आज भाइयों और बहनों इस प्रकार के गलत अनुवाद ना करते और ना ही इस हिंदू समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाते। कृपया पढ़ें मेरा अनुवाद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात उस तत्वदर्शी संत ने गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यथार्थ अनुवाद किया है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा कि हे अर्जुन, अगर तुझे कंप्लीट अध्यात्म की जानकारी चाहिए, अगर तुझे पूर्ण शांति चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो भाइयों और बहनों, वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी है जो हमारे को यथार्थ अध्यात्म की जानकारी दे रहे हैं। और अब सतगुरु रामपाल जी ने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का यथार्थ अनुवाद करके इस पुस्तक के माध्यम से हिंदू समाज के सामने पेश किया है। केवल धैर्यपूर्वक निष्पक्ष होकर इसको समझने की आवश्यकता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यथार्थ अनुवाद, हे अर्जुन,
ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्तीन यानी पुनरावर्ती में है, आवागमन में है, जन्म मरण में है, यानी जहां जाकर भी पीछे संसार में आना पड़े। पुनरावर्ती का मतलब है जहां जाने के बाद वापस संसार में आना पड़े। ऐसे है तू, परंतु कौनते, हे कुंती पुत्र, न विदते, जो ये नहीं जानते। न विदते का मतलब है जो ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि मेरे ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी साधक को वापस आना पड़ता है। न विदते, जो यह नहीं जानते, माम उपेते, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। भावार्थ है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आना पड़ता है, वे मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मरण के चक्कर में रह जाते हैं। ये है भाई और बहनों गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 का यथार्थ अनुवाद, जिसके अभाव में नादान हिंदू समाज ने इस काल ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मान लिया और ये सोचकर कि ओम नाम के जाप से हमारी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, जन्म मरण से छुटकारा इस काल से ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उधारते, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर तो आज मौका है। वह तत्वदर्शी संत जो उस समय अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ, आज वही तत्वदर्शी संत सौभाग्य से सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हमें प्राप्त है। ध्यान रहे, गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विधात शब्द का अर्थ इन्हीं अनुवादकों ने जानना किया है। यदि इस श्लोक 16 में विदते का अर्थ जानना कर दिया जाए तो सीधा अर्थ हो जाता है न विदते, यानी जो ये नहीं जानते कि ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी पुनरावर्ती में है। जैसे विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, जब गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कहता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तो इस अध्याय 8 श्लोक 16 में ये नहीं कह सकता कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू साहिबान यानी हिंदू धर्म के मानने वाले अपने ही धर्म की पवित्र पुस्तकों गीता वेद और पुराणों को नहीं समझ पाए। तो भाई और बहनों, थोड़ा धैर्य के साथ में आगे बढ़िए, अपने दिल को थाम कर, क्योंकि आप और हमारे हृदय में ये शास्त्र विरुद्ध अज्ञान हमारे ज्ञानहीन नादान धर्म गुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में बेहिसाब ठोक रखा है। और इस ज्ञान को, जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में दे रहे हैं, इस ज्ञान को इस हृदय में समाने के लिए पहले हमने उस अज्ञान को बाहर निकालना पड़ेगा। और इसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार एक खारे जल से भरा हुआ मटका है, और यदि हमने उस खारे जल से भरे हुए मटके से वो खारा जल बाहर निकालना है और उसमें मीठा जल भरना है, तो उसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस मटके को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और उसके बाद मीठा जल भरा जाए। और दूसरा तरीका है उस खारे जल में ऊपर से मीठा जल डालते रहो, कुछ देर बाद खारा जल निकल जाएगा, केवल मीठा जल रह जाएगा। तो भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी पर विश्वास करते हैं तो आपने उस अज्ञान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए। उस अज्ञान को आपने अपने हृदय से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, उनकी पुस्तकें बड़े धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। या दूसरा तरीका यह है कि अपने दिल को थामकर निष्पक्ष होकर धैर्यपूर्वक सतगुरु रामपाल जी के सत ज्ञान को धीरे धीरे सुनते रहिए। सुनते रहने से, क्योंकि आत्मा को सच्चाई स्वीकार्य है। ये मन जो है ये बकवाद को ग्रहण करता है, झूठ को ग्रहण करता है, लेकिन आत्मा ये परमात्मा का अंश है। जब इसको सत्यता मिलेगी, ये धीरे धीरे उसको स्वीकार करेगी।
तो आप धीरे धीरे उनके सत्संग यूट्यूब पर भी सुनते रहिए, मौका मिले उनकी पुस्तकें भी पढ़ते रहिए। तो धीरे धीरे सतज्ञान जब हृदय में उतरेगा तो पहले से जमा अज्ञान धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा आपकी स्थिति भी हम भाई बहनों जैसी हो जाएगी। आप भी अपने परमपिता परमेश्वर को, कबीर देव को, परम अक्षर ब्रह्म को, जो वर्तमान में तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, बड़ी आसानी से आप इनको पहचानोगे, जानोगे और अपनी आत्म कल्याण की दिशा में आप और हमारी तरह आगे बढ़ोगे। तो भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे फिर से हम सभी भाई बहन परमेश्वर हमें आगे क्या संदेशा दे रहे हैं, इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।